बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल हाशमी वल उम्मी वत्तहामी वल अबतही वल वली वल हिजाज़ी वत्तराज़ी वल क़रशी वल मुज़री वल मक्की वल मदनी वल हदीयल्लज़ी कान नबिय्यन व आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैनल माइ वत्तीन लहू लाहु खलक़स समावाति वल अर्ज़ीन व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व सिद्दीक़िहि व फ़ारूक़िहि व उस्मानिहि व अलिय्यिहि व हसनिहि व हुसैनिहि व फ़ातिमतिहि व अस्हाबिहि व अत्बाइहि अल-मुतअद्दिबीन बिआदाबिहि अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम अना बुइस्तु मुअल्लिमन लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सब हज़रात अक़ीदत व एहतराम के साथ मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देखे जो तेरा जलवा तो तड़प जाए नजर भी। देखे जो तेरा जलवा तो तड़प जाए नजर भी। रोशन है तेरे नूर से सूरज भी कमर भी। दी तायरों ने भी तेरी रिसालत की गवाही। दी परिंदों ने भी तेरी रिसालत की गवाही। बोल उठे हुक्म से तेरे पत्थर भी शजर भी। एक हम ही नहीं सब है तेरे चाहने वाले। अल्लाह भी फरिश्ते भी हूरे भी बशर भी। हज़रत मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहिब और मेरे निहायती मुअज़्ज़म व मुकर्रम मोहतरम उलमाए इकराम और ज़ी क़दर सामईन इकराम, पहली बार
आपकी इस तकरीब में हाज़री का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शर्फ बख्शा है। इस इलाक़ा में मुतअद्दिद बार जनाब मखदूम रईसुल वाइज़ीन रईसुल नासिहीन जनाब मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन मद्ददिल्लाहुल आली की खिदमत में, उनके कदम में बैठने की अल्लाह ने तौफीक बख्शी, आना जाना रहता था। आज पहली बार आपसे महव कलाम होने का अल्लाह ने मौका बख्शा है। लगता है कि आप मुझसे नाराज़ हैं। इस तकरीब में आया तो मैंने नींद पूरी कर ली, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप भी माशाल्लाह इस कोट पिंडी दास के बासी हैं, तो सोच रहा था ये कोट पिंडी दास है, लगता है बिल्कुल उदास है। बुलंद आवाज़ से अगर आप सुभान अल्लाह की सदा दें तो मैं भी ख़बरदार हो जाऊं और आप भी होशियार हो जाए और मजमा बात सुनने सुनाने के लिए तैयार हो जाए। तो बुलंद आवाज़ से कहिए सुभान अल्लाह। मेरे कहने पर नहीं, खुद अपने शौक़ और ज़ौक़ के साथ फरमाइए। जिन्होंने फरमाया है वो मेरे करीब करीब तशरीफ़ ले आए, ताकि ये उदासियाँ भी ख़त्म हो जाएं और फासले भी ख़त्म हो जाए। ज़रा करीब करीब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे जन्नतुल फिरदौस में आली मकाम नसीब फरमाए। इसी साल हज्ज बैतुल्लाह भी और ज़ियारत रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी नसीब फरमाए। जो बेदारी के साथ मेरी इंतहाई कम वक़्त की गुफ्तगू सुने। मेरे अज़ीज़ सामईन कराम, मुझे जिस उन्वान पर लबकुशाई का हुक्म मिला है वो अदब व अखलाक है, और कुरान मुबीन हमें सरासर अदब और अखलाक ही सुनाता, समझाता, बताता है। और इस्लाम सरासर हमें अदब सिखाते हुए अपने हैं या बेगाने हैं बिला तफरीक कहता है, वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना। जब लोगों के साथ आपकी गुफ्तगू हो, बातचीत हो, तो आदाब मलहूज़े खातिर रहे। और कामयाबी की, कामरानी की, ज़फ़रयाबी की बुनियादी इकाई, पहली ईंट ही अदब होता है। हज़रात सहाबा इकराम हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सोहबत में जब तशरीफ़ फरमा हुआ करते थे, रिवायात में आता है साकितो जामिद यूं हुआ करते थे कि सरों पे परिंदे आकर के बैठ कर सस्ता कर उड़ जाया करते थे, लेकिन वो अपने वजूद को जुम्बश तक भी नहीं दिया करते थे। अगर सुभान अल्लाह ऐसी रही तो फिर जल्दी जान छूट जाएगी इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों, ये मजलिसे जिक्र है, लिहाजा इस जिक्र से एराज और बेजार मत होना, सुभान अल्लाह की निदा देते रहना, दोनों काम होते हैं। अदब बताया कुरान मुबीन ने और जिक्र बताया, खलवतों के आदाब बताए, जलवतों के आदाब बताए, मिलन साजी कैसे होनी चाहिए, दोस्त और तकर्रुब कैसा होना चाहिए, कराबतदारी का सलीका क्या है, कुरान मुबीन ने सब बताया। और हमने कुरान को पढ़ना ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना साहेब आपके सामने इसी बात का दर्द दिल रख रहे थे कि हम कुरान पाक से एराज किए हुए हैं। मेरे अजीज दोस्तों, सूरह ताहा की 224 नंबर आयत तय्यबा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानियत को समझाया कि दुनिया में रहने का अदब सबसे पहले ये है कि किसी भी लम्हा, किसी भी लहजा, किसी भी पल, किसी भी मौके पर मैं तुम्हें भूलूं नहीं, मैं तुझे याद रहूं। इसीलिए
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुबीन में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन अअरज़ा अन ज़िक्री, जो शख्स मेरी याद से गाफिल रहा, जो मेरी याद को भूल गया, जिसने मेरी नसीहतों पर कान ना धरे, जिसने मेरी बातों को तवज्जो और ध्यान से ना सुना, जिसने मेरे कुरान पर अमल भी ना किया, पढ़ा भी ना, सुना भी ना, समझा भी ना, तो सुन लो कानों की खिड़कियां खोल करके, फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, ये सारी की सारी कायनात सुकून छीन जाएगा, आलमे बरज़ख भी तंग हो जाएगा, दुनिया तुम्हारी गुनाहों के हिसार में आ जाएगी, तुम ऐसे फंस जाओगे, इक्तिसादी एतबार से भी, आप माशी एतबार से भी, आप तिजारत के एतबार से भी, आप ज़राअत के एतबार से भी तंग हो जाओगे। अल्लाह जी वजह का इसलिए तंग हो जाओगे, मईशत में मुझे भूल गए, मुआशरत में मुझे भूल गए, तिजारत में तुम मुझे भूल गए, हर मौके पर तुम मुझे भूल गए, खेती बाड़ी में तुमने मुझे भुला दिया, खुशी के मौका पर तुमने हमें भुला दिया, गमों के मौके पर तुमने हमें भुला दिया। जब तुम भूल गए तो सुनो, पहला अमल दुनिया के अंदर ये तुम्हारे लिए होगा। क्या अल्लाह जी फरमाया, तुम्हारी जिंदगी तंग कर दी जाएगी, जिंदगी तंग होगी जब तुम्हारी मेरे अहकामात से जंग होगी, तो फिर देख लेना तुम्हारी सूरत हाल यही होगी। पहली बात, जिंदगी का अदब यह है, हमारी जिंदगी कुरानी तालीमात के मुताबिक हो, हम कुरानी आयात को तवज्जो से सुने। अल्लाह जी ये मामला तो सारा का सारा आपने दुनिया की जिंदगी का बताया, हो सकता है आपकी रहमत बड़ी गालिब है आपके गुस्से पर, आखिरत में बेहतरी हो जाए। फरमाया नहीं, आखिरत के अंदर जब तुम उठोगे तो आपको इस हालत में उठाऊंगा कि तुम सारे के सारे नबी ना हो जाओगे, अंधे उठाए जाओ। क्यों? कुरान की आयतों को आपने बेतवज्जी से सुना या तो सुना ही ना। ऐसी सूरत हाल पर यही हाल होगा। और तो कुरान से भी आपने चश्म पोशी की और मेरे नबी के फरमान से भी बेरगबती की, इसलिए बता दिया हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, मैं कुरान लेकर आया हूं, कुरान पढ़ाने आया हूं, कुरान समझाकर आपके कुलूब में उतार कर जाऊंगा। अना बुइस्तु मुअल्लिमन लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूं, तुम्हें आदाबे जिंदगी बताऊंगा, तुम्हें आदाबे बंदगी बताऊंगा, तुम्हें आदाबे मुआशरत बताऊंगा, तुम्हें आदाबे तिजारत भी बताऊंगा। बताया या नहीं बताया? बुलंद आवाज से फरमाइए, बताया या नहीं बताया? वक़्त इंतहाई कलील है, बात मेरी तवील है, लेकिन मुझ पर लाजिम मुफ्ती साहब के हुक्म की भी तामील है, इसलिए मेरी हर बात बादलील होगी। तवज्जो कीजिएगा, हजरात साहबा इकराम में से चंद एक मुसलमान हो गए, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुक्तदी बना लिया, इमामत फरमा कर नमाज की अदायगी फरमाने लगे। मुशरिकीन मक्का ने देखा, अरे ये क्या मामला हो गया, आज तक हमने ऐसे रुकू और सुजूद के अंदाज ना देखे, आज तक हमने ऐसे क़याम और कादे के रंग ढंग ना देखे। दुनिया वालों ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये आदाबे जिंदगी देख करके कहने लगे, क्या ये तो पागल है, नाउज़ुबिल्लाह, ये तो मजनू है, दीवाना है। परवरदिगारे आलम की गैरत जोश में आई, मशीयत ने झूम कर कहा, ओए दुनिया वालों अपनी बकवास बंद कर दो, बक बक बंद कर दो। क्यों? नून वल कलम वमा यस्तुरून,
मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। तुमने ये समझ लिया ये पत्थर खा करके दुआएं दे रहा, लिहाजा शायद पागल है। तुमने ये गुमान कर लिया ये दुश्मन के लिए भी चादरें बिछा रहा, शायद पागल है। तुमने ये समझ लिया ये तकलीफें पहुंचाने वालों को राहतें पहुंचा रहा, तुमने ये समझ लिया कि शायद पागल है। नहीं, ये मेरे आका का बेहतरीन अखलाक है कि काफिर के सर पर भी दुपट्टा ओढ़ रहा। ये मेरे पैगंबर की रहमत और बेहतरीन अखलाक है। पत्थर मारने वालों के लिए झोलियां फैला कर दुआएं कर रहा। अल्लाह जी ये मुझे नहीं जानते, मेरी रहमत से इनको भी हिस्सा नवाज दे। आप फिर बताइए मेरे साथ मिल करके कि यतीमों को हंसाया किसने? बताइए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुलाइए। उन्होंने अपनी अदाओं से यतीमों को मुस्कुराहटें दी या नहीं दी? तो उदासी छोड़िए, जरा आप मेरे हम नवा बनिए, मेरी बात से बात मिलाइए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रोतों को हंसा दिया, यतीमों को सहारा दे दिया। आपने फ़कीरों के फ़ख्र को बाइसे फ़ख्र बना दिया। आपने मुफलिसों की मुफलिसी को मुस्कुराहटों का सबब बना दिया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आकर के बता दिया कि दुनिया वालों देखो, मेरा आफ़ताबे नबुव्वत ऐसी तबानियाँ लाया, मेरा अंदाज़े अखलाक ऐसे रिवाज लाया, मेरी जिंदगी ऐसे रसूमात को लाया जो रसूमात महज रसूमात नहीं, वो ऐसी उम्दा सुन्नतें हैं जिन्हें अल्लाह का हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी से सादिर फरमा रहा और अल्लाह को उस पर फख्र आ रहा। ये वो जिंदगी है, ये वो जिंदगी है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने अखलाक से बताए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी शीर खारगी में है, अम्मा हलीमा की गोद में तशरीफ फरमाए। अम्मा हलीमा सोचने लगी, एक दिन हजरत हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हाथों में उठा करके क्या सोचती है, ये तो बच्चा वो है जिसके आने की बरकत से मेरे घर में बरकतों ने बसेरा किया, ये वो बच्चा है जिसकी वजह से मेरे घर में रहमतों ने बसेरा किया, ये तो वो बच्चा है जिसकी वजह से मेरे नसीबों को जलानियाँ मिली, ये तो वो बच्चा है जिसकी वजह से मेरे बख्त बेदार हुए, ये तो वो बच्चा है जिसने आकर के मेरे मुकद्दरों को पर लगा दिए। क्यों ना मैं आज कुछ ऐसा करूं, अपने दूसरे बेटे अब्दुल्ला का हिस्सा भी आज मैं अपने इस बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को पिला देती हूँ। दाएं तरफ से आपका रुखे अनवर हटाया और बाएं तरफ लगाया। हजरत रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा अनवर फेर लिया, फेर करके बता दिया, मैं तो राह रास्त की खबर लाया हूँ, मैं तो राह रास्त पे डालने आया हूँ, मैं उल्टा रास्ता क्यों कर इख्तियार कर सकता हूँ। लिहाजा मैं दाएं तरफ से काम का हर नाम का आगाज करने का रिवाज लाया हूँ, बाएं तरफ से दूध नहीं पीऊंगा। और फिर दूसरी बात ये कि बाएं तरफ मेरा भाई अब्दुल्ला पीता है, लिहाजा मैं अपने भाइयों का हक मारने नहीं आया, मैं तो हकदारों को हक दिलाने आया हूं। ना भाइयों का हक मारना है ना बहनों का मारना है। ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शीरखारगी में समझा दिया। और जब दुनिया में तशरीफ लाए, आते ही पहला अखलाक का सबक पढ़ाया कि ये जबीने नियाज सिर्फ अल्लाह के आगे झुकानी है, सरबा सुजूद होकर। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताया ही नहीं बताया। हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, अम्मा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हरम में तशरीफ लाए, घर में तशरीफ लाए। जब घर में तशरीफ लाए, आते ही एक वाहदहू ला शरीक के सामने अपनी जबीने नियाज झुका दी, झुका करके कहा, आज लात मनात उज़्ज़ा यऊस नसर की बात नहीं होगी, अल्लाहु अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला।
इस तरह नहीं, जरा मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाकर, अल्फाज के साथ अल्फाज मिलाकर, अंदाज के साथ मेरी अंदाज मिलाकर, मेरे दम साज हमराज होकर पुकारिए बुलंद आवाज से। हुजूर ने क्या फरमाया? या अल्लाह मेरे निहायती सुस्त सामीन को चुस्ती इनायत फरमा। बुलंद आवाज से इरशाद फरमाइए, मेरे आका ने सजदे में किसकी तस्बीह बयान की और क्या फरमाया? अखलाक जिंदगी का ये है, अल्लाह के बंदे हैं, बंदगी भी अल्लाह की होगी। किसकी होगी? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शीर खारगी से आगे कदम बढ़ाया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ और सिर्फ 6-7 साल की है। मक्का की गलियों में घूम रहे, झूम रहे। नजर पड़ी बैतुल्लाह की तामीर जारी है, मामार कुरैश मक्का है। ये काबे का निगहबान तो हिफजान तो मैं बनकर आया हूँ, लिहाजा मेरा पहला काम है कि मैं इसकी तामीर करूं। पत्थर उठा उठा करके कंधे पे रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काबे की तामीर में पेश फरमाने लगे। बदने अतहर से आपके कुर्ता शरीफ उतरा हुआ था, आप कंधे पे पत्थर उठाए आ रहे। एक पत्थर लुढ़क गया, पुश्त मुबारक को जख्मी करता हुआ गुजर गया। लहुए नाब मुबारक आपका बहने लगा। ये रंग देखा, ये अंदाज देखा, लहू को बहता टपकते हुए अबू तालिब ने देखा, तड़प कर भाग कर आया। हाय बदीचे का लहू बहने लगा। आगे बढ़ करके आपकी तहमद मुबारक उतार करके इरादा ये किया कुछ हिस्सा कपड़े का फाड़ करके मरहम पट्टी के लिए सर्फ करता हूँ और कुछ कपड़ा आपके सतर ढांपने के लिए इख्तियार करता हूँ। इसी गरज से अबू तालिब ने इधर तहमद खोली, उधर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर गशी तारी हो गई। बताया, यहीं पे हया का सबक बताया। उस वक़्त तक रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को होश नहीं आया जब तक कि आपका सतर ढांप ना दिया गया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अखलाक का दूसरा सबक हया और पाक दामनी का पढ़ाया। लिहाजा मेरा नौजवान तबका ताक झांक से बाज आ जाए। मेरे अल्लाह ने वाज़े तौर पर बता दिया, फरमा दिया, कुल्लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लकुम। ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने फरमा दिया, मेरे बंदो अपने उम्मतियों से फरमा दीजिए, जब तुम निकलो तो अपनी निगाहों के पलकों के पर्दे गिरा कर निकला करो। वो एक दोस्त से, क्योंकि मैं खुद स्कूल और कॉलेज का एक टीचर हूँ, तो एक नौजवान के सामने मैंने इसी आयत को रखा। मैंने कहा, भाई ये ताक झांक से बाज आ जाओ, ये नजरबाजी तुम्हें जहन्नुम की बाजी लगवा देगी। कहने लगा कि वो शेर सुनाता है आगे, मशहूर शेर है, कहता सब मुझ ही से कहते हैं नीची रख निगाह अपनी, कोई उनसे नहीं कहता न निकलो यूं हया होकर। तो मैंने कहा, मेरे नौजवान भाई, बोझ पर्दे का बुत से ना उठे तो क्या, आप पलकों के पर्दे गिरा लीजिए। आप अगर वो पर्दा हिजाब नहीं करती, उसने औरियानी फहाशी का अंदाज इख्तियार कर लिया, तो तू अपनी पलकों के पर्दे तो झुकाने पर इख्तियार रखता, ये झुका अल्लाह से शर्मा। इसीलिए तो मैंने कहा, बुतो हट जाओ मेरे रास्ते से, खुदा की जुस्तजू का मसला है। बुतो हट जाओ मेरे रास्ते से, खुदा की जुस्तजू का मसला है। नजरबाजी से बाज आना पड़ेगा, खुदा की जुस्तजू का मसला है।
नजरबाजी से बाज आना पड़ेगा, निगाहों के वुजू का मसला है, निगाह पाक रखने की। और मेरे भाई, अरे ये क्या जुल्म कर रहे हो, मरने वालों पे मर रहे हो, इन्होंने भी मर जाना, हमने भी मर जाना है। उसकी तड़प और तलब रखिए जो कुरान मुबीन ने फरमा दिया, हूरुम मक़सूरातुम फिल खियाम व कवाइब अतराबा। अल्लाह ने हूरों की तारीफें कुरान में बता दी, ये जिसके सीने में मौजूद धड़कता दिल तेरी मोहब्बत में तुझे जन्नत के अंदर नुमाया नजर आएगा। वो सिरे हाथ बात कहता जाता हूं बतौर लतीफे के भी और बतौर हकीकत के भी। वो फेसबुक पर किसी बच्ची ने बात लिख दी कि ये नौजवान लड़कों का दिल जो है ना, ये एक बस के कंडक्टर की तरह होता है, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। तो मैंने उसके नीचे कमेंट लिख दिया, मैं क्या मेरी बेटी याद रख, लड़कियों का भी आजकल दिल जो है ना ट्रेन की इंजन की तरह होता है, सारे डब्बे पीछे लगाए हुए होते हैं और किसी जगह पे इंजन ही बदला होता है और वो मुतमिन होते हैं ट्रेन चल रही है। समझ आई या नहीं आई? मेरे अजीज दोस्तों, इस रास्ते से हम बाज आ जाएं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें हया और पाकदामनी का सबक दिया है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने एक नौजवान लड़की बगैर दुपट्टे के जा रही, फौरन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी रिदा मुबारक भिजवा दी, जाओ इसके सर पर डाल दो। या रसूलल्लाह, ये तो काफर की बेटी है। हुजूर ने फरमाया, बेटी तो बेटी होती है, चाहे काफर ही की क्यों ना हो। यही तो माना है, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हया और पाकदामनी का पैगाम दिया। अगर फिर आपने बुलाया तो इन्हीं बातों को और मजीद आगे बयान करूंगा। तो मुझे 20 मिनट मिले थे, पूरे हो गए। जज़ाकल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ज़ेवर इख्तिसार से हो जब बयां आरास्ता, कम गोई दानाई की दलील हो सकती है, ख्याल वक्त सामे है मुझे हरदम, मगर ना बात और भी तवील हो सकती है।